माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये चैप्टर हमारा शुरू है और लास्ट के लेसन में हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे। केमिकल प्रॉपर्टी में एकदम लास्ट में अगर आपने देखे होंगे मेरा लेसन, तो उसमें मैंने ऑक्सीडेशन आपको पढ़ाया था। ऑक्सीडेशन हमने अच्छे से किए थे बिल्कुल, और अलग अलग टाइप से किए थे। देखिए, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, तो वो है फिनॉल का, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। जब हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते तो देखिए, फिनॉल और अल्कोहल के अंदर एलिफेटिक और एरोमेटिक का फर्क रहता। उसके अंदर एलिफेटिक कंपाउंड रहता, यानी एक चेंज रहती है उसके अंदर। और इसमें फिनॉल की अगर हम बात करते तो इसमें एरोमेटिक रिंग रहती। तो एरोमेटिक रिंग बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है इसमें। जब इसकी रिएक्शंस होती ना, तो इसमें पूरी रिंग पूरी तरह से एक्टिव रहती। लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। अल्कोहल में OH ग्रुप के आसपास का जो कार्बन रहता वही एक्टिव रहता, लेकिन फिनॉल में ऐसा नहीं रहता। फिनॉल में पूरी रिंग ही एक्टिव रहती। देखिए, जब हम इसकी रिएक्शन की बात करते तो पहली रिएक्शन हमें हैलोजिनेशन की देखने को मिलती। देखिए, नाम से ही आप रिएक्शन का पता लगा सकते। हैलोजिनेशन है, इसका मतलब ये है कि ये हैलो है यहाँ पे, यानी हेलाइड है, ठीक है ना, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई हेलाइड का अमल है। जीनेशन ये अमल को बोलते हम, नेशन अमल को बोलते। यानी हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये हैलोजन का अमल है। इतनी बात हमको यहाँ पे क्लियर होती। लेकिन हैलोजिनेशन में बहुत सारे हैलोजिनेशन रहते, हमको उसमें दो ही देखना है, एक ब्रोमिनेशन और एक नाइट्रेशन। जब मैं ब्रोमिनेशन की बात करता तो इसको हम ब्रोमीन से डिनोट करते। ब्रोमीन मीन्स Br, इसको हम इसमें शामिल करेंगे। यानी इसका मतलब ये होगा कि ब्रोमिनेशन का, कि ब्रोमीन को शामिल करना। जब मैं नाइट्रेशन की बात करता तो नाइट्रेशन का मतलब होता है कि नाइट्रो ग्रुप शामिल करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते। तो देखिए, जब हम सबसे पहले ब्रोमिनेशन इसके अंदर लेते तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा कि दो तरह की रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और नाइट्रेशन में भी दो तरह की रिएक्शन देखने को मिलेंगी। देखिए, हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन की जब मैं बात करता तो केमिकल रिएक्शन है, यानी इसका मतलब ये है कि फिनॉल के ऊपर रिएक्शन होंगी इस तरह की। ये फिनॉल, ये रिएक्शन दो तरह की होंगी, चाहे ब्रोमिनेशन हो या नाइट्रेशन हो। इसके अंदर जो हम यूज करेंगे, ब्रोमीन यूज करेंगे या फिर नाइट्रिक यूज करेंगे। एक तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, या फिर हम वीक वाला लेंगे, ठीक है। या तो स्ट्रॉन्ग लेंगे या वीक लेंगे, जो भी लेंगे हम। यहाँ पे Br2 अगर ले रहे हम, या फिर यहाँ पे सिर्फ Br ले रहे, तो एक तो ये स्ट्रॉन्ग होगा या ये वीक होगा। स्ट्रॉन्ग होगा यानी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड वाला होगा, अब वीक होगा यानी इसका मतलब ये है कि डाइल्यूट वाला होगा। तो इसमें क्या होता है, जब भी स्ट्रॉन्ग के साथ इसकी रिएक्शन होती ना, तो देखिए पहले तो फिनॉल एज इट इज रहता है, यहाँ पे OH ग्रुप ये तो एज इट इज रहता। लेकिन इसमें क्या होता कि इसकी जो पोजीशन है, एक पैरा पोजीशन है और दो ऑर्थो पोजीशन है। ये दोनों तीनों पोजीशन पे एट ए टाइम अटैक होता, ठीक है। ये भी पोजीशन पर और ये भी पोजीशन पर और ये भी पोजीशन पे एक ही वक्त में अटैक होगा। लेकिन जब हम वीक वाला इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसमें दो प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेंगे। जब वीक हम यहां पर यूज करेंगे तो हमको यहां देखने को मिलेगा ऑर्थो की पोजीशन के ऊपर, और दूसरे हमें पैरा की पोजीशन पे देखने को मिलेगा। देखिए, एक यहां पे अटैक करेगा। अब जस्ट ये खाके के तौर पे मैंने आपको बतला दिया इसका एक, कि देखिए ये इस तरह से होंगे रिएक्शन के अंदर कि एक तो स्ट्रॉन्ग लेंगे हम या फिर वीक लेंगे। स्ट्रॉन्ग लेंगे तो एट ए टाइम तीनों पोजीशन यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी, और अगर जब हम वीक का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो यहाँ पे एक्टिव होंगी ऑर्थो पोजीशन पे, और एक पैरा पोजीशन पर एक्टिव होंगी। चलिए हम डायरेक्टली इसकी रिएक्शन की तरफ चलते। क्या होता है इसके अंदर, जब मैं फिनॉल लेता ना, पहले ब्रोमिनेशन की रिएक्शन देखेंगे हम। ये फिनॉल लिया मैंने और यहाँ पे Br2 लिया, ठीक है, या फिर वाटर, ब्रोमीन वाटर, ये जो है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये Br2 स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें क्या होगा पता है आपको, कि देखिए ये है हमारी बेंजीन रिंग, फिनॉल की इस तरह की रिंग है ये फिनॉल। ये Br यहां पर भी
अटैक करेगा, Br यहाँ पर भी अटैक करेगा और यहाँ पर भी अटैक करेगा, यानी 3 Br यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास सवाल ये आता है कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए इसकी पोजीशन अगर मैं देखूं यहाँ तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 है, 2 और 4 और 6 ये तीनों पोजीशन के ऊपर Br है, तो हम इसे बोलेंगे ये ब्रोमीन है। और ये 3 है इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्राई ब्रोमो। और ये बचा हुआ फिनॉल है, ये फिनॉल। ठीक है, ये थी रिएक्शन हमारी Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड वाटर। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरी रिएक्शन, जो देखेंगे हम वीक। ये बेंजीन रिंग लिया मैंने, ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। क्या होगा यहाँ पर, देखिए मैंने अगर से यहाँ पे वीक लिया तो मैं सिर्फ यहाँ पे Br लूंगा और CH2 लूंगा। ठीक है, CH2 लिया जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये है ना जो इन प्रेजेंस जो कर रहे हैं हम, ये वीक है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता, इसमें हमें 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो प्रोडक्ट हमारा ये रहेगा, 2 रिंग रहेंगी इस तरह से, 2 रिंग्स OH, यहाँ पे OH, एक तो Br यहाँ पे अटैक करेगा और एक यहाँ पे अटैक करेगा पैरा की पोजीशन पे। ठीक है, फिर अगर से हम इसके नाम की बात करते तो देखिए मैंने यहाँ पर अगर नंबरिंग दिया तो 1 2 सेकंड नंबर पर है, तो मैं इसको बोलूंगा कि 2 ब्रोमोफिनॉल, या फिर मैं इसको बोलूंगा कि O ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है, O ब्रोमोफिनॉल। और ये जो है ये P ब्रोमोफिनॉल होगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने। आप ये याद रखिए कि ये जो है तो स्ट्रॉन्ग है Br2, जब Br2 इससे अटैक करेगा तो एट ए टाइम तीनों पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, यानी ये यहाँ पर भी ऑर्थो, दोनों भी ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन के ऊपर। जब ये दोनों के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा पता है कि ये इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा हमको। और जब वीक वाला Br CH2 की मौजूदगी में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो क्या होगा कि 2 प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अभी देखे ब्रोमिनेशन, अब देखेंगे हम नाइट्रेशन। हमने पहली रिएक्शन ब्रोमिनेशन देखी, अब हम नाइट्रेशन देख रहे। और आपको पता है नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे पता है आपको, जब HNO3 के साथ इसका अमल होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, मैंने HNO3 को इस तरह से लिखा HONO2, ये पता है ना आपको, ये सेम ही है। एक HNO3 अगर जो मैंने यहाँ पे लिया HNO3, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता HONO2। यानी हम अब इसमें क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, मतलब NO2 ग्रुप को शामिल करेंगे। ठीक है, नाइट्रेशन कर रहे हैं मतलब क्या, NO2 ग्रुप शामिल कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए मैंने इसको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 को इस तरह से लिखा। अब ये स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी स्ट्रॉन्ग होगा ना। अब अगर वीक लिया मैंने तो यहाँ पे डाइल्यूट का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे HONO2 ग्रुप जो है ना, तो डाइल्यूट का इस्तेमाल करूंगा। क्यों, क्योंकि वीक है। अब आपको ये भी पता है कि जब स्ट्रॉन्ग के साथ इसका तामुल होगा, रिएक्शन होंगी जब इसके साथ, तो एट ए टाइम तीनों पोजीशन के ऊपर अटैक होगा, एट ए टाइम तीनों पोजीशन के ऊपर। यहां पर देखिए ये मैंने बेंजीन रिंग ड्रॉ किया यहाँ पर, और ये OH, ये NO2 यहां पर भी अटैक करेगा, NO2 यहां पर भी अटैक करेगा, और ये यहां पर भी अटैक करेगा। ठीक है, वही नाम होगा इसका। क्या होगा पोजीशन की जब मैं बात करता तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 दूसरी सेकंड एंड 4 और 6 पोजीशन के ऊपर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। लेकिन आपको ये नाम के अलावा एक और नाम इसका याद रखना है, इसका एक और नाम है पिक्रिक एसिड।
पिक्रिक एसिड से ही के नाम से बहुत बार इसमें पूछा गया एग्जाम में, इसलिए ये एग्जामिनर की फेवरेट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के हिसाब से। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठा के देखोगे अगर आप, तो बहुत बार आपको दिखेंगी ये पिक्रिक एसिड की रिएक्शन। तो अच्छी तरह से देखिए, और इसमें है कुछ भी नहीं, बस आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल कीजिए इसमें, और एट ए टाइम तीनों पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप जब अटैक हो जाता तो उस वक्त पिक्रिक एसिड तैयार होता। अब दूसरी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं डाइल्यूट की, तो इसमें क्या होगा कि दो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होंगे, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ये OH ग्रुप, दूसरी रिंग अगर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे OH अटैक किया, तो एक तो यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैक करेगा और या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे O नाइट्रोफिनॉल, और इसे बोलेंगे हम P नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, समझ में आया? जैसे हमने ब्रोमिनेशन में देखे थे, सेम उसी तरह से नाइट्रेशन में भी वैसे ही है बिल्कुल, कि जब कॉन्सेंट्रेटेड का इस्तेमाल होगा, यानी कॉन्सेंट्रेटेड है इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग का जब यूज करेंगे हम तो NO2 ग्रुप एट ए टाइम तीनों पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, और जब डाइल्यूट का इस्तेमाल करेंगे यानी इसका मतलब यह है कि ये वीक है, तो उस वक्त हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक ऑर्थो पोजीशन वाला और दूसरा पैरा पोजीशन वाला। ठीक है, चलिए अगर आपको इतना समझ में आता तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। देखिए जब हम सल्फोनेशन की बात करते तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि ये H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 है, ठीक है, लेकिन हम इसे इस तरह भी लिख सकते HOSO3H। देखिए ये दोनों भी सेम है, क्यों सेम है पता है? देखिए दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक O मैंने यहाँ पे यहाँ लगा दिया, अब बचे तीन O, 3N1 4O। ठीक है, एक S है, यानी हम इसे इस तरह लिख सकते। जब हम सल्फोनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, सल्फोनिक ग्रुप शामिल होगा। ठीक है, फिनॉल में होगा। जब ये फिनॉल लिया मैंने यहाँ पे, देखिए सबसे पहले मैंने फिनॉल को ड्रॉ किया, तो इसमें क्या होता कि दो तरह के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, इसमें दो तरह के, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, बट इसमें जो रहती ना तो डिग्री चेंज रहती 293 केल्विन। ठीक है, या फिर अपने को क्या होगा इसमें अगर की बात करा मैंने H2SO4, तो इसमें 373 केल्विन। आमतौर से केल्विन ही इस्तेमाल की जाती है इसमें। कभी कभी क्या होता है एंट्रेंस वगैरह में अगर आप देखेंगे तो उसमें सेल्सियस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, नीट वगैरह की एंट्रेंस के अगर आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो उसमें आपको सेल्सियस का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको सेल्सियस पता है कि वो 273 डिग्री होती है उसकी। जब हम केल्विन को उसमें चेंज करते ना, जैसे 293 है यहाँ पे, तो 293 को मैंने अगर से 273 में से माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 373 केल्विन है, तो इसमें से अगर 373 में से मैंने 273 अगर से माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप केल्विन भी याद रखिए और सेल्सियस भी याद रखिए। ठीक है, चलिए क्या होता है इसके अंदर, इसमें जो होगा जब हम यहाँ पर 293 केल्विन के ऊपर इसको हीट देंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये OH तो ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा, और ये यहाँ की ऑर्थो की जो पोजीशन है वहां पे SO3H ग्रुप अटैक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि ये तो एज इट इज ही रहेगा यहाँ OH, और पैरा की पोजीशन पे SO3H ग्रुप अटैक हो जाएगा। तो फिर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ओ फिनॉल सल्फोनिक। ठीक है, सॉरी, ओ फिनॉल
सल्फोनिक एसिड, ये होगा पी फिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद की जो रिएक्शन है वो है रीमर टिमर रिएक्शन। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, रीमर टिमर रिएक्शन। ये रीमर टिमर क्यों कहा जाता है इससे पता है आपको? ये साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, ये इस साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन तैयार किया था, तो इसको बोलते हैं हम रीमर टिमर रिएक्शन। इसमें होता क्या पता है आपको कि इसके अंदर सैलिसिलिक एल्डिहाइड तैयार होता। ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या है? ये देखिए इस तरह से, ये मैंने यहाँ पे एक रिंग ड्रॉ किया, यहाँ पे एक जगह OH अटैच है और एक जगह CHO ग्रुप अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन। और इसके बाद की सैलिसिलिक एल्डिहाइड जो तैयार करेंगे हम, ओबाल रिएक्शन वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक बिल्कुल पूछता ही पूछता, और ये पूछता तो कम से कम 3 मार्क के लिए पूछता। तो हम इसका मैकेनिज्म के साथ देखेंगे, इसका छोटा सा मैकेनिज्म है वो भी हम लेंगे उसके साथ, और रिएक्शन देखेंगे। देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। क्या होता? फिनॉल की जब रिएक्शन की जाती इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH या फिर CHCl3, ये भी आपको पता है कि यह है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है ना CHCl3, क्लोरोफॉर्म। अब इसमें एक्वस NaOH अगर मैंने डाला तो देखिए क्या होगा। सब लोगों का ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए, बिल्कुल गौर से देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने ये रिंग ड्रॉ किया, यहाँ पर ये रिंग ड्रॉ हो गई। देखिए ये ऑक्सीजन है। सबसे पहले पोजीशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पर निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये जो निगेटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज और Na, ये पॉजिटिव वाला, और यहां से एक हाइड्रोजन और OH ये बाहर कर दिए जाएंगे। और ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, यहाँ पे CH, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CHCl2 के फॉर्म में यहाँ पे अटैक होगा। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, और ये जो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन था, ये सब जगह हाइड्रोजन अटैच है ना, तो एक हाइड्रोजन ये और ये Cl, ये मिलकर HCl बाहर निकाल देंगे एक तो, और दूसरे यहाँ से H2O भी बाहर निकलेगा, और तीसरे हमारे पास ये एक प्रोडक्ट तैयार होगा जिसके ऊपर एक पर निगेटिव चार्ज होगा और इस पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाता है। इसको इस तरह से डिनोट करते, एक क्रॉस से इस तरह से इसको डिनोट किया जाता। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलिए। देखिए इसके बाद फिर और दोबारा ये NaOH से रिएक्ट करेगा, तो फिर होगा क्या पता है आपको कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये तो ऐसा ही रहेगा, ONA, ये माइनस ये प्लस, ये यहाँ पर जो है तो ये CHO बन जाएगा, इस तरह का एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद और इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी। जब भी हाइड्रोलिसिस की जाती है उसमें H3O प्लस का यूज किया जाता, तो उसमें होता क्या कि ये जो Na है तो ये हाइड्रोजन के बदले बदला जाएगा और कंपाउंड हमारे पास इस तरह से तैयार होगा। देखिए ये है हमारे पास OH और यहाँ पर CHO एज इट इज, और यही तो प्रोडक्ट है जिसे हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोल रहे, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये तैयार हुआ हमारे पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड। देखिए एक बार और अच्छे से देखिए। सबसे पहले क्या होगा कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर NaOH का मल होगा और ये यहाँ से H2O बाहर कर दिया जाएगा और Na इसकी जगह ले लेगा, और यहाँ का एक हाइड्रोजन Cl से मिलकर HCl बाहर निकाल देगा और ये CHCl2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब फिर ये यहाँ पर ये एक ब्रैकेट में मैंने जो लिखा, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार हुआ, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इसे हम इस तरह से डिनोट करते। उसके बाद दोबारा इसका NaOH के साथ अमल होगा और ये यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट तैयार होगा, और फिर लास्ट में इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी। हाइड्रोलिसिस करने के बाद सैलिसिलिक एल्डिहाइड यहाँ पे तैयार होगा, और इसी रिएक्शन को हम
रेमर टाइमर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता, देखिए ये प्रोडक्ट आप याद रखिए, आपको याद ही है वैसा, ये फिनोऑक्साइड है, सोडियम फिनोऑक्साइड, ONA, सोडियम फिनोऑक्साइड। इसके साथ ये तामुल होगा, ये रिएक्शन होंगी सोडियम फिनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, CO2 को अमल होगा इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ 398 डिग्री केल्विन। ठीक है, क्या होगा इसमें, या तो 398 केल्विन या फिर 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, दोनों में से कोई एक। क्या होगा इसमें कि ये जो Na है ना, तो इसकी जगह हाइड्रोजन लेगा। सबसे पहले तो मैं ये रिंग ड्रॉ कर देता, आपकी निगाहें इधर होना चाहिए, आप इधर देखिए, सब समझ में आएगा आपके, और बहुत आसान है ये। देखिए ये ऑक्सीजन है, इसके जगह एक हाइड्रोजन लेगा। अब ये यहाँ से जो Na निकला तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O, COO, और ये Na मैंने यहाँ पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपाउंड तैयार होगा। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसके अंदर क्या होगा, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी H3O इन प्रेजेंस ऑफ H, ये जो तैयार हुआ यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे सोडियम सैलिसेट, सोडियम सैलिसिलेट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस जब मैं करूंगा तो क्या होगा, देखिए हाइड्रोलिसिस के अंदर ये एज इट इज रहेंगी रिंग, और OH की जगह पर, और यहां पर NaH के साथ मिलकर NaH बाहर निकाल देगा, और ये यहां पर हो जाएगा COOH। और यही तो कंपाउंड है जिसे हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, यही तो है सैलिसिलिक एसिड, यही हमें तैयार करना था। समझ में आया? देखिए गौर से देखिए, अच्छे से देखिए। सबसे पहले हमने क्या लिए, सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, बिल्कुल रट लो इसको। सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जब CO2 का रिएक्शन होंगी तो क्या होगा, 398 डिग्री केल्विन पर ये रिएक्शन होंगी। तो क्या होगा इसमें Na की जगह हाइड्रोजन लेगा, और ये NaCOO के साथ अमल करके COONA बनाएगा। फिर इसका नाम क्या होगा, फिर इसका नाम होगा सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी, जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो देखिए यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड तैयार होगा। ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके, बिल्कुल ये अच्छी तरह से करो आप। इन दोनों में से एक रिएक्शन आएंगी, मतलब आएंगी ही चाहेंगी। ठीक है, चलिए अगर आपको इतना समझ में आता है तो फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, मोटा मोटा बिल्कुल, क्या ऑक्सीडेशन होती क्या है। ऑक्सीडेशन के अंदर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते, या फिर रिमूव ऑफ हाइड्रोजन करते, है ना, बिल्कुल मोटी सी बात। इसमें भी वैसी करेंगे हम। देखिए ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ O2, या फिर ऑक्सीडेशन हम इसे भी बोलते हैं रिमूव ऑफ H2। ठीक है, तो देखिए हम फिनॉल में देखेंगे, फिनॉल में क्या होता है। देखिए मैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर ले रहा, ये फिनॉल है, आप इसकी पोजीशन कोई भी साइड में लिख सकते। ये फिनॉल है हमारे पास। जब फिनॉल की ऑक्सीडेशन होती CrO3 या K2Cr2O7 या H2SO4, इसकी मौजूदगी में ये एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता, और कंपाउंड देखिए एक इस तरह से कंपाउंड बनता। इस कंपाउंड को हम बोलते, देखिए ये ऑक्सीजन, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया जाता, और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे तैयार होता। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। और क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ना तो ऑर्थो पोजीशन पे है, अगर हम इसको सीधा देखेंगे इस तरह से, बेंजीन रिंग को अगर मैंने इस तरह से सीधा कर दिया तो आप देखेंगे कि एक ऊपर की साइड में है और एक लास्ट की साइड में है। तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे ये ऑर्थो पोजीशन है।
इसलिए हम इसको बोलेंगे ओ बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। जब हम हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता कि हाइड्रोजन तो शामिल होंगे ही, लेकिन आमतौर से जब भी हाइड्रोजिनेशन होता एज ए कैटलिस्ट यूज करते हुए, तो हम कैटलिस्ट हाइड्रोजन या फिर निकेल, ये दो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते। तो इसमें हम करते क्या कि जब कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड होती और उसमें कैटलिस्ट यूज होगा हाइड्रोजन या निकेल इस तरह से, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजिनेशन हम ट्रिपल बॉन्ड पे भी करते। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगी और हाइड्रोजिनेशन होगा H2 और Ni की मौजूदगी में, तो क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर भी ऐसी होगा। देखिए हाइड्रोजिनेशन कर रहे हम और फिनॉल पे कर रहे, तो सबसे पहले मैं फिनॉल को ड्रॉ करता। ये देखिए ये जो रिंग है आपकी फिनॉल रिंग है, मैं इसको इस तरह से लिखता। यहां पे मैंने OH अटैच किया। जब हाइड्रोजिनेशन हो रहा है इसका इन प्रेजेंस ऑफ H2Ni, ठीक है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जो डबल बॉन्ड है ये सब जगह जहां जहां पर भी डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके इस तरह से कंपाउंड बनेगा ये OH। ठीक है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी। और ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ये आमतौर से हम लगाते नहीं, तो हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तैयार हुआ है। फिनॉल से आप साइक्लोहेक्सेन किस तरह तैयार करोगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद लास्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। देखिए जब रिडक्शन हम करते फिनॉल पर, ये फिनॉल का कंपाउंड है हमारे पास इस तरह से, ये इस तरह से डबल रिंग और यहाँ पे OH अटैच है, ये है फिनॉल। फिनॉल की जब रिडक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ Zn, आपको पता है, देखिए जब भी Zn की रिएक्शन होती, फिनॉल पे बोलो या अपने को अल्कोहल पे बोलो या किसी पर भी बोलो, जहां पर भी ऑक्सीजन होता ना, तो ये सबसे पहले ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता। यानी ये Zn और ऑक्सीजन इनके दरमियान अट्रैक्शन रहता, इनके दरमियान में लॉ रहता, तो ये Zn ऑक्सीजन को अटैच करता और ये Zn ऑक्सीजन के साथ मिलकर बाहर निकाल दिया जाता, तो ये हो जाएगा ZnO, Zn ऑक्साइड, ये साइड प्रोडक्ट। अब बाकी की रिंग एज इट इज रहेंगी यहाँ पे, देखिए ये रिंग यहाँ पे एज इट इज रहेंगी। अब ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी एज इट इज रहेगा, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है ये, यानी कंपाउंड बनेगा हमारे पास बेंजीन। बेंजीन कंपाउंड बनेगा, समझ में आया। देखिए Zn के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बाहर निकाल लिया जाएगा और ZnO बनाएगा यहाँ पे और यहाँ बेंजीन तैयार होगा। देखिए ये तीन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी लास्ट की। पहले सबसे पहले हमने देखे थे, एक मरतबा क्विकली रिवाइज करते हैं हम इसको, कि पहले देखे थे हमने ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन क्या होता, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूव ऑफ हाइड्रोजन होता। जब हम इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करते तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिनॉल पर CrO3 एज ए कैटलिस्ट यूज करते हुए हमने ओ बेंजोक्विनोन तैयार किए यहाँ पे पहली रिएक्शन में। दूसरी रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल है। जब भी हाइड्रोजिनेशन होता, आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होती, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होती। यहाँ पे डबल बॉन्ड थी, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुई और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन तैयार किया गया। उसके बाद लास्ट रिएक्शन हमने देखे रिडक्शन ऑफ फिनॉल। जब Zn के साथ फिनॉल का अमल होगा तो फिनॉल में तो ऑक्सीजन रहता और Zn ऑक्सीजन से बहुत अट्रैक्ट होता, ठीक है, तो Zn ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बेंजीन तैयार करेगा। ठीक है, देखिए ये सब रिएक्शंस थी। आई होप कि आपको, मुझे यकीन है कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये पूरी रिएक्शन थी जो हमने अल्कोहल की और फिनॉल की देखी। आप इसकी घर पे अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, एक बुक लीजिए और उस पर बार बार लिख के देखिए, उससे आप बहुत क्लियर होते जाओगे। ठीक है, आज का ये इतना ही लेसन था।
चलिए, अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।